दोस्तों, ये है एक और एयरगन बरेटा M9A3 और इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक CO2 पावर्ड एयरगन है 0.177 कैलिबर का। ये है इसका बॉक्स पैक की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर पीछे की तरफ मेंशन किया हुआ है। इसमें आपको स्टील BBs यूज़ करना है। कैपेसिटी मैगजीन की 18 राउंड्स की है। वेलोसिटी 130 मीटर्स पर सेकेंड। डबल एंड सिंगल एक्शन ट्रिगर के साथ में आता है। स्मूथ बोर बैरल और इसका जो वजन है ये है तकरीबन 1 kg के आसपास। तो ये लीजिए, जो बॉक्स है इसे मैं खोल देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये यूमरेक्स का मेंटेनेंस कार्ड मिलने वाला है, किस प्रकार से आप एयरगन का मेंटेनेंस कर सकते हैं ताकि ये काफ़ी सालों तक चले। और ये है यूज़र मैनुअल बरेटा M9A3 का। अब ये जो एयरगन है इसे यूमरेक्स ने बनाया हुआ है लाइसेंस के तहत, मतलब कि जो ओरिजिनल गन है उसी की तरह दिखता है और उसी की तरह फील भी देता है। ये देखिए, इसका वजन भी है जैसा कि मैंने कहा तकरीबन 1 kg के आसपास। इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है, लेकिन काफ़ी रियलिस्टिक सा फील देता है। वैसे ये रियल गन नहीं है, लेकिन ये एयर गन है और इसे आपको संभाल कर यूज़ करना है। तो इसके अलावा बॉक्स में ये एलन की दिया हुआ है। ये जो एलन की है ये खास करके जब हम इसमें CO2 डालेंगे तब काम में आने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है और काफ़ी हैवी भी है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये सेफ्टी ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये लॉक हो गया है। जो ट्रिगर है ये टोटली प्रेस हो रहा है और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करूँ, अब जो ट्रिगर है ये काम करने वाला है। ये देखिए, डबल एक्शन ट्रिगर है, मतलब कि आप इस प्रकार से फायरिंग कर सकते हैं या फिर इसे पीछे पुल करके इस प्रकार से फायरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ये है रियर साइट और ये है फ्रंट साइट। आपको इसे मैच करना है एम के लिए। मैगजीन को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। इसका जो मैगजीन है ये भी एकदम रियलिस्टिक गन की तरह दिखता है। यहाँ पे देखिए, ये है नोजल जहाँ से जो CO2 है वो गन में पास होता है और यहाँ पर ये स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। इसमें आपको BBs लोड करना है। BBs लोड करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये एक पॉइंट है जहाँ से आप जो BBs है उसे डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको इससे नीचे यहाँ तक मूव करना है और यहाँ पर आपको BBs डालना है और फिर ये जो स्प्रिंग है इसे छोड़ना है ताकि जो BBs है ये ऊपर की तरफ आ जाए। और जैसे जैसे आप BBs फायर करेंगे उस प्रकार से ये जो स्प्रिंग है, जो नेक्स्ट BB है उसे ऊपर की तरफ पुश करने वाला है। और जो CO2 है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके लिए ये जो एलन की है इसे यूज़ करके इसे जो नट है इसे खोलना है और यहाँ पर मैं जो CO2 है उसे डालने वाला हूँ। अगर आपको एमिंग स्कोप्स लगाना है तो आप यहाँ पर उसे लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए यहाँ पर, अब इसे यूज़ करके ध्यान से देखिए, ये जो बटन है यहाँ पर इसे प्रेस करके इसे मैं यहाँ पर मूव कर दिया है इस प्रकार से। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो स्लाइडर है मैंने इसे रिमूव कर दिया है। यहाँ पर जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है इसे भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। एक तरह से मैंने इस गन को डिसमेंटल कर दिया है। अगर आपको याद होगा, मेरे पास जो ग्लॉक 17 Gen 4 गन था उसमें भी आप इस प्रकार से इसे निकाल सकते थे, तो यहाँ पर भी इसे निकाल सकते हैं। खास करके अगर आप एक्शन मूवीज़ बना रहे हैं उसमें आपको गन को डिसमेंटल करना है तो ये आप कर सकते हैं। और खास करके क्लीनिंग के लिए भी ये काफ़ी काम में आता है। इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। और ये देखिए, इसे फिर से मैं यहाँ पर इस प्रकार से सेट करता हूँ। ये देखिए, अभी भी ये लूज़ है। आपको इसे पीछे लाना है और इसे इस प्रकार से लॉक करना है। अब ये रेडी है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये देखिए, ये बटन प्रेस करके ये अब रिमूव हो गया है और यहाँ पर मैं इसे लेके आता हूँ एंड इसे पीछे पुल करके ये जो ऑप्शन है इसे मैंने लॉक कर दिया है और अब जो गन है ये रेडी है फायरिंग के लिए। अब फ़िलहाल इसमें मैं जो CO2 है वो ऐड करता हूँ। इसका जो सेफ्टी है इसे मैं ऑन करता हूँ। अब ये जो ट्रिगर है ये काम नहीं करेगा। अब ये जो एयर गन है इसमें आपको ये 12G के CO2 कैप्सूल्स यूज़ करना है। ऐसे होते हैं ये कैप्सूल्स। इन्हें बेसिकली आपको पंचर करना है। इसका जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ जाने वाला है और पंचर होगा। आपको यहाँ पर अभी इसी वक्त पंचर नहीं करना है। इसका जो मैगज़ीन है इसमें मुझे ये इस तरीके से डालना है और ये जो स्क्रू है इसे मुझे यहाँ पर टाइट करना है और मुझे इसे टाइट करना है, तब तक टाइट करना है जब तक जो CO2 है वो पंचर नहीं होता है। जब ये पंचर होगा तब एक हिस साउंड आपको सुनाई देने वाला है। तो मैं इसे टाइट करता हूँ। अब ये काफ़ी टाइट हो गया है। मुझे लगता है कि जो CO2 है वो पंचर हो गया है। इनफैक्ट आप इसे टच करेंगे तो ये थोड़ा सा कोल्ड फील होगा, मतलब कि जो CO2 है वो डेफिनेटली पंचर हो गया है। अब मैंने जो BBs है वो नहीं डाला है, लेकिन ये जो मैगज़ीन है इसे मैं गन में डालता हूँ और चलिए इसे फायर करते हैं। जो सेफ्टी है उसे मैं ऊपर मूव करता हूँ। अब जो ट्रिगर है ये रेडी है फायरिंग के लिए। एक शॉट लेते हैं, देखते हैं कि
कैसा इम्पैक्ट आता है। फ़िलहाल ये एम्प्टी है। अब देखिए ये पीछे की तरफ आ गया है, ब्लो बैक एक्शन। ये इस पोजीशन में इसलिए आया है क्योंकि जो बीबीज़ है वो नहीं है इसमें। जब बीबीज़ ख़त्म हो जाएगा तो इस पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन एक बार आपने इसमें बीबीज़ भर दिया उसके बाद में आप फायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको ब्लो बैक एक्शन मिल रहा है। ये देखिए फिर से, इसका जो रेंज है ये तकरीबन 10 मीटर्स तक है। काफ़ी स्ट्रेट एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देने वाला है, लेकिन उसके बाद में जो बुलेट है वो कर्व, क्योंकि ये बीबीज़ है, स्टील बीबीज़ राउंड है, तो बेसिकली ये कर्व होने वाला है। और इसका जो डिस्टेंस है कह सकते हैं तकरीबन 30 मीटर्स तक ये जो बीबीज़ है ये जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कर्व मारने वाला है। अब ये जो एयरगन्स है इनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इसे संभाल कर यूज़ करना है। एम प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप मूवीज़ बनाते हैं उसमें आप गन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है, रियलिस्टिक फील देता है, और कंपेयर टू रियल गन्स ये काफ़ी सेफ भी है, खास करके अगर आप फिल्म्स में गन्स यूज़ करना चाहते हैं तो। ये एयरगन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।